हेलो फ्रेंड, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम वहाँ तक पढ़ ही चुके हैं जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। जो साहित्यिक स्रोत था उसको साहित्यिक स्रोत तक हम पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर हम आज स्टार्ट करेंगे वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल को पढ़ने से पहले हम पहले समय विभाजन देख लेते हैं हिस्ट्री का, कैसे कैसे हुआ था, जिससे हमें चीज़ें आसानी लगे और पढ़ने में समझ में आए। तो देखिए, 10,000 ईसा पूर्व को हम पाषाण काल कहते थे और पाषाण काल को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद 2500 से लेकर 1750 तक का जो टाइम था उसको हम कहते थे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम पढ़े थे कि उसे हम हड़प्पा की सभ्यता या फिर कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद का जो काल था 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटे हैं, ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो देखिए, उसके बाद हम महाजनपद पढ़ेंगे। फिर मगध महाजनपद 16 है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद है मगध है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मगध महाजनपद। उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं वैदिक काल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, वैदिक काल को हम बताएं अभी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में क्या होता था, इसमें जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। यानी कि देखिए कैसे कैसे बटा था। ब्राह्मण जो होता था वो शिक्षा देने का काम करता था, क्षत्रिय जो होता था वो सुरक्षा का यानी पुलिस वाला काम करता था, वैश्य जो होता था वो व्यापार करने वाला काम करता था, और जो शूद्र थे, शूद्र सेवा करने वाला काम करते थे, यानी कि नौकरी वाला काम करते थे। वैदिक काल में जो समाज है वो 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ से ऋग वैदिक काल से यही क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल देखिए, इस काल में वंश के आधार पर निर्धारण होने लगा था। जैसे कोई टीचर का बेटा है तो उसे ब्राह्मण कहते थे, लेकिन अगर टीचर इसमें ऋग वैदिक काल में यानी कि टीचर है तो उसे ब्राह्मण कहते थे, वो शिक्षा देता था। लेकिन इसका बेटा हुआ, अगर वो शिक्षा देने की काम नहीं कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसे हम ब्राह्मण न कह के शूद्र कहेंगे। अगर इसका बेटा क्षत्रिय है जो सुरक्षा करने का काम कर रहा है, पुलिस है, अगर इसका बेटा शिक्षा देने लगा तो उसे हम क्षत्रिय न करके ब्राह्मण कहते थे। यानी कि इसमें जो जाति का निर्धारण था वो वंश के आधार पर नहीं होता था, कर्म के आधार पर होता था। लेकिन यहीं आ गया उत्तर वैदिक काल में, इसमें जो जाति का निर्धारण है वो कर्म के आधार पर न होकर वंश के आधार पर होने लगा। यानी कि कोई टीचर है उसे ब्राह्मण कहते थे, लेकिन उसका बेटा पढ़ाए चाहे मत पढ़ाए, टीचर है चाहे मत रहे, लेकिन उसे क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे। आज भी हमारे समय में यही चल रहा है, वंश के आधार पर जो जाति का निर्धारण होता है। तो इसमें देखिए, व्यापारी वाला मतलब यही है कि वंशानुगत हो गया था इसमें, बस बड़े से। आगे देखते हैं हम। तो देखिए, हम इसमें जो वैदिक काल है, वैदिक समाज के जो निर्माता है वो कौन थे? आर्य थे। कौन थे वैदिक समाज के निर्माता? आर्य थे। तो जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे और आके कहाँ बस गए थे? तो भारत के सिंध क्षेत्र में बस गए थे। सिंध क्षेत्र को ही हम देखिए सैंधव क्षेत्र भी कहते हैं। आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत आए थे और भारत के सैंधव प्रदेश में आके बस गए थे। तो देखिए, जो आर्य है वो उत्तर भारत का जो आर्यकरण था, जो इधर साइड में उत्तर आर्य था, तो उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया था पूछता है, तो गौतम राहुगढ़ ने किया था। और दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था? तो अगस्त ऋषि ने किया था। यही 2 क्वेश्चन पूछता है। और बस सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा, तीन क्वेश्चन पूछता है। वैदिक समाज के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ पर आके बसे थे भारत में? सैंधव क्षेत्र में। उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया? गौतम राहुगढ़ ने। दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? अगस्त ऋषि ने। बस यहाँ से यह क्वेश्चन पूछता है। तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो जो संस्कृत सीख गया उसे हम श्रेष्ठ जाति का कहने लगे, जो संस्कृत नहीं सीख पाया उसे हम निम्न जाति का कहते थे। वैदिक काल की जो प्रिय पशु थी वो गाय थी। गाय को इतना ज़्यादा माना जाता था कि गाय को जो मारता था उसको फांसी देने तक की सज़ा थी वैदिक काल में। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं पशुपालन था, क्योंकि प्राचीन टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, औद्योगिकरण नहीं था, इसलिए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन ही होता था। वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, जबकि हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो लोहे का सबसे पहले प्रमाण कहाँ पर मिला? तो अतिरंजी खेड़ा मिला। अतिरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। 1000 ईसा पूर्व में देखने को मिला था लोहे का जो साक्ष्य है। और वैदिक सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी थी। तो वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में है, जिसका आधुनिक नाम और पुराना नाम पूछता है कभी कभी। तो देखिए, जो सिंधु नदी थी उसका आधुनिक नाम इस समय प्रेजेंट टाइम का सिंधु नदी ही है। वितस्ता पुराना नाम है, इस समय झेलम नदी हो गया है। अस्किनी का इस समय प्रेजेंट टाइम में चिनाब नाम हो गया है, चिनाब नदी। सदा नीरा नदी का नाम गंडक नदी हो गया है। अब कुछ देखते हैं, वैदिक काल के कुछ प्रमुख देवता भी थे। देखिए, वैदिक काल के इंद्र जो थे पूछता है डायरेक्टली, युद्ध एवं वर्षा के देवता वैदिक काल में कौन थे? इंद्र थे। इन्हीं कितनी बार चर्चा की गई है? 250 बार चर्चा की गई है। अग्नि की कितनी बार चर्चा की गई है? 200 बार की गई है। वरुण किसके देवता थे? वायु के देवता थे।
सोम किसके देवता थे? तो जंगल के देवता थे। यहाँ पर कुछ और है, देखते हैं। मारुत किसके देवता थे? मारुत मतलब हवा होता है, तो मारुत तूफान के देवता थे। रौद्र किसके देवता थे? क्रोध के देवता थे। विष्णु किसके देवता थे? संरक्षक एवं पालनकर्ता के देवता थे। पूषण कौन था? पशुओं का देवता था। तो गविष्टि कभी कभी पूछता है, गविष्टि का अर्थ क्या होगा? तो गविष्टि का अर्थ होगा गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का पूछता है, हल सीता का अर्थ क्या होगा? तो हल से जोती हुई जमीन पर जो निशान पड़ा रहता था उसे ही सीता कहते थे। और वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी। इसके मालिक को क्या कहते थे? राजन। जन मतलब लोग, लोग के मालिक को राजा नहीं कहेंगे, यानी कि राजा कहेंगे। सबसे छोटी इकाई गांव थी, इसके मालिक को ग्रामीण कहते थे। इस काल में 3 संगठन थे, सभा, समिति और विदत। तो सभा जो थी वो साधारण लोगों का संगठन था, समिति थी उच्च लोगों का संगठन थी, और जो विदत था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन था, क्योंकि इसकी चर्चा वैदिक काल में 122 बार की गई थी। जो विदत था वो बहुत ही, जैसे अपने राज मतलब समाज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता था वो कौन लेता था? विदत संगठन के लोग लेते थे। तो वैदिक काल में 6 दर्शन की चर्चा की गई, उसको भी देख लेते हैं हम। पहला है शाक्य दर्शन। शाक्य दर्शन कपिल उसके लेखक। न्याय दर्शन के गौतम। योग दर्शन के पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के कणाद। उत्तर मीमांसा के बद्रायण। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। आगे यहाँ पर नोट करके कुछ लिखा है। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन मिले। किसमें मिले? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसका था? कपिल का था। और देखिए, इस युद्ध में चित्रित धूसर मृदभांड का यूज हुआ है, यानी कि जो वैदिक काल था उसमें जैसे जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें चित्रित यानी कि चित्रकारी भी हुई थी, और जबकि सिंधु सभ्यता में केवल मृदभांड बस मिला था। और यहाँ पर देखिए, इस टाइम 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। पहला अश्वमेध यज्ञ था, यज्ञ के बाद घोड़ा को छोड़ देते थे। दूसरा वाजपेयी यज्ञ होता था, यह राजा की शक्ति का प्रदर्शन करता था। या इसमें क्या होता था? रथों की दौड़ होती थी। और राजसूय यज्ञ, यह राज्याभिषेक शपथ के टाइम पर होता था। तो तीन प्रकार की यज्ञ की चर्चा थी। अगर हम मोटा सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में डिफरेंट देखते हैं, जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरी थी, लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। जो सिंधु सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। यहाँ का प्रिय पशु बैल था, यहाँ का गाय था। यहाँ कांस्य खोज हुई थी, यहाँ लोहे की खोज हुई थी। यहाँ पर कृषि व्यापार था, यहाँ पर कृषि पशुपालन था वैदिक सभ्यता में। यहाँ पर शिव एवं माता देवी की मूर्ति मिली। यहाँ पर जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। तो वैदिक काल हमारा खत्म होता है। अब आगे हम देखेंगे महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सबके बारे में।